तो आज का हमारा टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन। देखो, टेम्परेचर के साथ में रेट कांस्टेंट पे क्या इफ़ेक्ट आता है ये हम अरेनियस इक्वेशन से देखेंगे। अरेनियस ने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में एक रिलेशन दिया और वो रिलेशन क्या था, K = A e⁻⁻ तो यहाँ पे जो EA है वो हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, A हो जाता है अरेनियस कांस्टेंट। अगर हम दोनों साइड लॉग लेके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है log K = log A माइनस EA/2.303R(1/T)। और अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू ले, जैसे हम मान रहे हैं T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है और T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है, और ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करके अगर एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस करेंगे तो हमारे पास में दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट का ये रिलेशन आता है। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि K = A e⁻⁻ है। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो वेरी सिंपल, अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे डिवाइडेड में इनफाइनाइट मतलब ओवरऑल ये वैल्यू 0 और e⁻0 का मतलब 1। इसका मतलब K की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, A के इक्वल हो जाएगी। तो सिंपल सा आंसर था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपको लैंग्वेज में दे दिया जाए कि किसी इक्वेशन के लिए अरेनियस फैक्टर, रेट कांस्टेंट, अरेनियस फैक्टर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। आपको फिर ये पूछ ले कि अगर T →∞ हो मतलब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो तो फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी जो भी अरेनियस फैक्टर है उसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब हम जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं A2 + B2 टू गिव AB। यहाँ पे जो ये डॉटेड है ये हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन रहा है। तो अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शन विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है तो एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ कैसा होता है। तो ये हमने इस रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होती है, रिएक्टेंट के पास में अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। फिर उसके बाद में रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो एनर्जी बैरियर है 0 से लेकर यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में वो एनर्जी जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अब दूसरी बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो टोटल एनर्जी तो जो हुई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, लेकिन एडिशनल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये दोनों की डेफिनेशन भी है। यहाँ पे यही अगर बैकवर्ड रिएक्शन होती तो फिर हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाती। ठीक है, अभी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यहाँ से यहाँ तक जो हमने यहाँ पे शो किया है वो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और इन दोनों का डिफरेंस वो क्या होता है, ΔH। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी क्योंकि EAF - EAB की वैल्यू >0 आएगी, और अगर बैकवर्ड के लिए ज़्यादा है तो ΔH नेगेटिव, मतलब वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।